बहू। हाँ मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, अंदर से दरवाजे लॉक कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी। अभी तुम नई नहीं हो, इसलिए तुम्हें अभी लोगों की पहचान नहीं है। कोई भी यदि घंटी बजाए तो उसे अंदर मत बुलाना, बाहर से ही बता देना घर पर कोई नहीं है। जी मम्मी जी। अभी तुम अनजान हो बेटा, यहाँ के लोगों को पहचानने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आती हूँ मंदिर से। कौन आ गया? मम्मी जी ने बोला था किसी भी अजनबी को अंदर मत आने देना। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार क्या करूं, बेल पे बेल बजाया जा रहा है। दरवाजा खोल के तो देखती हूँ कौन है, पूछ तो लेती हूँ एक बार किससे काम है। सूरज तुम यहाँ? आओ आओ अंदर आओ। प्रीति रास्ते से निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। अच्छा किया सूरज, आओ बैठो। मुझे बहुत अच्छा लगा सूरज तुम मेरे घर आए। तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे सूरज? आंटी अंकल जी के हाथों में मैंने कार्ड भी देकर आया था। तुम्हें तो पता है रेलवे के फॉर्म भरे थे मैंने। जिस दिन तुम्हारी शादी थी उसके दूसरे दिन मुझे एग्जाम देने जाना था। बस इसीलिए तुम्हारी शादी के दिन ही मैं एग्जाम के लिए निकल गया था, क्योंकि उतने दूर का सफर एक दिन में पूरा नहीं हो सकता था। हाँ बढ़िया किया। कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? एग्जाम तो दे दिया है मैंने, अब देखो रिजल्ट क्या बताता है। सूरज कॉलेज टाइम कितना अच्छा था। हाँ प्रीति, कितना मजे करते थे हम लोग। शुभम के साथ हम लोगों ने मिलकर क्या किया था तुम्हें याद है ना? अरे यार जब भी वो बात याद करती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। अरे भाई, अपने पति से नहीं मिलवाओगी क्या मुझे? सूरज वो तो सुबह 10 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है प्रीति, अब मैं चलता हूँ। अरे चाय नाश्ता तो तुमने कुछ किया ही नहीं। नहीं बस अब चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा कभी। बाय सूरज, फिर आना। बाय सूरज, फिर आना, और अगली बार आना तो चाय नाश्ता करके ही जाना। हाँ ठीक है प्रीति। बहू, ये अभी जो हमारे घर से निकला वो कौन था? मम्मी जी वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। मैंने तुमसे बोला था ना घर का दरवाजा लॉक करके रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन मम्मी जी वो मेरा दोस्त था और पहली बार मेरे घर आया था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस घर की बहू हो और अपनी मर्यादा में रहो तुम। यदि दोबारा वो लड़का मुझे यहाँ दिख गया तो मैं प्रमोद से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है मम्मी जी। मुझे तो बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। ना जाने कौन कौन दोस्त यारों को घर पर बुलाते रहती है सोने में। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। हे भगवान, जैसा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ यदि ये सच निकला तो मेरे घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। शर्म नहीं आई इसे एक पराये मर्द को अपने घर में बुलाने के लिए। इसने सूना घर देखा नहीं कि अपने यार को बुला लिया घर में। सही मौका देखते ही इसने बुलाया है। मैं सब जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, लेकिन मैं अपने सीधे साधे भोले भाले बेटे के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके चाल चलन का काला चिट्ठा मैं अपने बेटे के सामने खोल कर ही रखूंगी। आने दो आज मेरे बेटे को, सारी हकीकत बताती हूँ इसकी। हे भगवान, मेरा बेटा इस लड़की को कितनी अच्छी लड़की समझता था और ये ऐसी निकली। छी 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 छी, एक दिन हमारे खानदान की नाक ही कटवा देगी। हे राम, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। कैसे बात कर रही थी उससे हा हा ही कर करके। वो तो अच्छा हुआ दबे पांव आकर मैंने इसकी सारी बातें सुन ली, वरना मैं भी इसे अच्छा ही समझती रहती। आज मेरी आंखों से इसकी अच्छाई की पट्टी हट गई। जरूर से उसी का फोन होगा, जाकर सुनती हूँ किससे बात करती है ये। हेलो मम्मा। हाँ मम्मा मैं तो ठीक हूँ। बहुत चालाक है, कैसे मेरी पायलों की आवाज सुनकर मम्मा मम्मा करने लगी। मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ जो इसकी चाल ना समझूं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे इसकी हर एक्टिविटी में ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। मम्मी जी मैं सब्जी लेकर आती हूँ, सब्जी नहीं है घर पर। हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखो अपने दायरे में रहकर जाना। हाँ हाँ मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, जाओ और जल्दी आना, जब तक मैं आराम करती हूँ। ठीक है मम्मी जी आप आराम कीजिए। मैं इसे ऐसे अकेले तो नहीं जाने दे सकती, इस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी मुझे। सब्जी लाना तो एक बहाना है, मुझे पता है ये क्यों जा रही है। मैं भी जाती हूँ पीछे पीछे इसके, देखती हूँ ये आखिर क्या कर रही है जाकर। चलो सारा सामान तो ले लिया है, अब जल्दी से घर जाती हूँ। प्रीति। ओह हेलो सूरज। हाय प्रीति, आज हमारा 2 बार मिलना हो गया। हाँ हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस सब्जियां लेने आया था मैं। हाँ मैं भी सब्जियां लेने आई थी।
चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, पास में ही मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी पैदल। ठीक है सूरज, बाय। रुको, तुम्हारे साथ वहां तक मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, मेरी सोच बिल्कुल सही है। कितनी बेकार लड़की को मैंने अपनी घर की बहू बना लिया। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे से बताकर ही रहूंगी। मेरे भोले भाले मासूम से बेटे के साथ खेल रही है ये लड़की। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मेरे बेटे को। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आने दो आज प्रदीप को, सारी सच्चाई बताऊंगी इसकी। ये किस तरह की हरकतें कर रही है। आ गया बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं तो आ गया, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटा गुस्से में होने की बात ही है। अरे क्या हुआ है, बताइए ना। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा? बेटा तुझसे कैसे कहूँ मैं, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसी क्या बात है माँ जो आपको कहने में शर्म आ रही है? बेटा तेरी बीवी चरित्रहीन है। माँ, ये क्या फालतू की बकवास कर रही हैं आप? जरा सोच समझ कर भी बोलिए, किसके बारे में क्या बोल रही हैं? अरे वो आपकी बहू है। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? इतनी वाहियात बातें कर रही हैं आप। अरे बेटा तुझे सारी सच्चाई बताऊंगी तो तेरे भी पैरों तले जमीन खसक जाएगी। मुझे कोई बात नहीं सुननी है माँ आपकी, आप फालतू की बातें कर रही हैं। बेटा तुझे पता है हमारे सूने में घर में कौन आता है? कौन आता है मम्मी? बहू अपने दोस्तों को सूने घर में बुलाती है। हे भगवान। अरे बेटा अभी तो सारी बातें सुन। मैं जब मंदिर गई थी तो बहू अकेली थी घर में, और जब मैं मंदिर से वापस लौटी तो उसका दोस्त और वो दोनों जन बैठकर बातें कर रहे थे। हा हा ही ठहाके लगा रहे थे। मम्मी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप फालतू की बकवास मत कीजिए। ठीक है मत सुन। एक बात और मम्मी, प्रीति एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की है। वो कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में उसके लड़के और लड़की दोनों दोस्त हुआ करते थे। अरे तो उसने लड़कों से बात कर ली तो क्या हुआ? आप इस तरह से बात करोगे उसके बारे में? मैं प्रीति को 4 सालों से जान रहा हूँ, प्रीति ऐसी लड़की नहीं है। प्लीज आप अपनी सोच बदलिए प्रीति के लिए। मुझे तो बहुत दुख लग रहा है कि आप अपनी बहू के बारे में इतना घटिया सोच रख रही हैं। सोचिए, यदि ये सब बातें प्रीति ने सुन ली तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपकी ये वाहियात बातें सुनकर। आपने ऐसा क्या ही देख लिया जो प्रीति के बारे में इतना गंदा सोच रही हैं? प्रीति एक अच्छे घर की लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, आपको पता ही है। वो तो अच्छा है कि आपने ये सारी बातें मुझसे बोली हैं। यदि आप ये सारी बातें प्रीति से बोलती तो फिर उसकी नज़रों में आपकी क्या इज्जत रह जाती। उसके बाद यदि वो आपको उल्टा सीधा बोलती तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं था। मैंने प्रीति से शादी की है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हर रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है मम्मी। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले उस बात की तह तक जरूर जाना चाहिए कि ये बात सच है या नहीं। आपने क्या देखा? बस इतना ही देखा ना कि प्रीति का दोस्त आज हमारे घर आया था और आपने इतने में ही उस पर इतने बेकार बेकार इल्ज़ाम लगा दिए। ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी इतनी बेकार सोच है। यदि प्रीति की जगह आज मेरे साथ ये सब होता और आपकी जगह प्रीति की मम्मी होती तब आपको कैसा लगता, ये बताइए मुझे। लड़के चाहे किसी से भी बोल लें, हंस लें, उनको सारा अधिकार है। क्या लड़कियों को इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं है? उसकी शादी हो गई है तो क्या हुआ? क्या वो जीना छोड़ दे? कैसी औरत हैं आप? सही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो तुम्हारी आंखों में पर्दा डाला है ना, उसे हटाओ, तभी तो तुम्हें सारी सच्चाई दिखेगी। बात खाली घर की नहीं है, बात मार्केट की भी है। जब आज शाम को बहू मार्केट गई थी सब्जी लेने तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई थी उस पर नजरें रखने के लिए। तभी मैंने क्या देखा कि जब बहू लौट रही थी तो उसका दोस्त फिर उससे मिलने आया। छी मम्मी, क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। आपको शर्म होना चाहिए, आप अपनी बहू के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। हाँ जा जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जब ठोकर लगेगी ना तब मेरे पास मत आना। बिल्कुल नहीं आऊंगा मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ उसे। हे भगवान, ये लड़के को क्या हो गया है? ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? सुनिए, कहाँ गए आप? प्रदीप जी, ना जाने कहाँ चले गए। किसका फोन आ रहा है? हाँ सूरज बोलो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ 2 बजे आ जाना तुम आज। अरे हाँ हाँ सूरज, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जरा भी टेंशन मत लो। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे निर्लज्ज, बेहया, बेशरम, क्या हुआ मम्मी जी? आप मुझे इस तरह क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे सब पता है तू कितनी
सब सुन लिया मैंने अपने कानों से और इतने दिनों से देख भी रही हूँ। बेशरम, जरा तो शर्म कर लेती। मेरे बेटे के साथ धोखा कर रही है तू। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? यही संस्कार दिए हैं? मम्मी जी आखिर हुआ क्या है, आप बताइए तो। आप बिन बात के ही मुझ पर चिल्लाई जा रही हैं। अब ज्यादा भोली मत बन, मुझे सारी तेरी काली करतूत पता है। चुपके चुपके अपने उस यार से बात करती है तू, जिसका नाम सूरज है। हे भगवान, मम्मी जी आप क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है तेरे मगरमच्छ के आंसुओं से मैं डर जाऊंगी? कभी नहीं। हे भगवान, इस उल्टा कुलक्षणी को मैंने अपने घर की बहू बनाकर अपने घर का सर्वनाश कर लिया। मम्मी जी भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मुझे सारी बात पता है। तू अकेले में उस सूरज को इस घर में बुलाती है चोरी चोरी मिलने के लिए, और तू बात करती है उससे, है ना? अभी मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बोल, अभी तू किससे बात कर रही थी? सूरज से बात कर रही थी ना? हाँ मम्मी जी, मैं सूरज से ही बात कर रही थी। उसका कॉल आया था। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। अरे मुझे क्या सुना रही है तू और क्या समझा रही है? क्या मैं तुझे छोटी सी दूध पीती बच्ची दिख रही हूँ जो तेरी बातों में आकर तेरे इन आंसुओं से पिघल जाऊंगी? कभी नहीं। मैंने दुनिया देखी है। इंसानों को बहुत अच्छे से परखना जानती हूँ मैं, और तेरे जैसी औरतों को तो बहुत अच्छे से परखना जानती हूँ। मुझे तो पहले दिन से ही तुझ पर शक था। जब तुझे सूरज ही पसंद था तो मेरे बेटे से शादी क्यों की तूने? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों की? तू कभी खुश नहीं रहेगी। भगवान तुझे कभी खुश नहीं रखेगा। देखना, तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है, छल किया है। भगवान तेरी इस गलती के लिए तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि तू भी याद रखेगी। मम्मी जी प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपके घर की इज्जत को दाग लगे। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ मम्मी जी। अरे चुप कर, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। हाँ लेकिन बोल नहीं पा रही थी तुझसे। लेकिन आज तो इन सब बातों का फैसला होकर ही रहेगा। आज मैं अपने बेटे को बताती हूँ तेरी काली करतूत। अब तू मेरे घर में रह नहीं सकती। मैं अपने बेटे से बोलूंगी इस औरत को तलाक दे। ये औरत चाल चलन की अच्छी नहीं है, ये चरित्रहीन औरत है। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी आपको गलतफहमी हुई है। मम्मी जी, मम्मी जी। चल हट मम्मी जी, मम्मी जी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? सूरज तो मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है। मैं तो उसे अपने भाई जैसे ट्रीट करती हूँ, और उसने भी कभी आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। ना जाने मम्मी जी को हमारा रिश्ता क्यों गलत लग रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो तो प्रदीप जी को भी बताएंगे। यदि भगवान न करे ये भी मम्मी जी की बातों में आ गए तो मेरा क्या होगा? कहीं सच में मुझे तलाक ना दे दे। अब मैं क्या करूं भगवान? प्लीज आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं आज डॉक्टर के पास जाती हूँ। प्रीति, प्रीति, प्रीति। क्या प्रीति प्रीति आवाज लगा रहा है बेटा? तेरी प्रीति तो गुलछर्रे उड़ा रही है। मम्मी आप फिर वही बात लेकर बैठ गए। जो मुंह में आता है वो बोले चले जाते हो आप भी। सच सुनने की आदत डाल लो बेटा। जो सच है वही बोल रही हूँ। तो एक काम करिए मम्मी, मुझे मत बताइए आप सच क्या है। बस ये बताइए प्रीति कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। उस लड़के सूरज का फोन आया था उसके पास। उसके बाद वो ना जाने कहाँ गई है। मम्मी आप जब देखो जब सूरज सूरज क्यों करती हो? जब आपको सच पता नहीं है तो आप क्यों बोलती हो? बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है मम्मी। हाँ हाँ, तुझे तो बहुत सच्चाई पता है। जैसे तू तो सारी सच्चाई जान ही रहा है। मम्मी मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है इस विषय में। जब देखो तब बस एक ही बात को लेकर बैठ जाती हैं आप। ऐसा बोलना उचित है क्या? आप ही बताइए। प्रीति आपकी बहू है और उसके लिए इस तरह की सोच रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। बेचारी वो आपको माँ के जैसा मानती है और आप देखो तो इतनी बेकार बातें क्यों करते हो? आपने ऐसा क्या देख लिया है जो इस तरह की बातें करते हो जब देखो जब? अरे बेटा तू बहुत भोला भाला है। तू सीधा साधा है। वो दोनों मिलकर तेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं नहीं जानती बेटा। जब तुझे ठोकर लगेगी तब मत आना मेरे पास। एक दिन जब तू बहुत बड़ा धोखा खाएगा तब तेरी आंखें खुलेंगी। तू तो दिन भर रहता नहीं है घर में। मुझसे पूछ घर पर क्या चलता है। ओहो मम्मी, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप सुनिए। सूरज मेरे और प्रीति के कॉलेज का फ्रेंड है। हम लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो प्रीति को अपनी बहन के जैसा मानता है और मैं भी उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। इसलिए कभी भी जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो सूरज हम लोगों के पास कॉल करता है। मम्मी सूरज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सूरज एक नया व्यापार चालू कर रहा है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, इसलिए उसने मेरे पास कॉल किया था और मुझसे बोल रहा था कि किसी भी तरह मुझे लोन दिला दो। और मेरे पास कॉल करने से पहले उसने प्रीति को कॉल किया था क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। बस इतनी सी बात है मम्मी, और आप धजी का सांप बना रहे हो। ना जाने बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। मम्मी मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आपकी सोच इतनी घटिया है। बेटा तू दुनियादारी को नहीं जानता। तू बहुत सीधा साधा है। मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए मुझे दुनियादारी का तजुर्बा भी है। भले ही आपको दुनिया का तजुर्बा होगा मम्मी, लेकिन इस बार आप गलत हैं।
मैं बार बार आपको प्रीति के लिए कोई भी सफाई नहीं दूंगा। एक बात आप सुन लीजिए। आप नहीं जानती आपकी इन सब बातों से प्रीति पर क्या गुजर रही होगी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आंखों देखी और कानों सुनी भी कभी कभी झूठ हो जाती है। इसलिए किसी भी बात को बहुत अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बाद कोई भी निर्णय लो। अरे तू क्या बताएगा मुझे? मैं सब जानती हूँ। मुझे तो इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। ना जाने मेरे सीधे साधे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दी है इसने, जो मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। किस तरह इसकी आंखों के सामने सच्चाई लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी धोखेबाज बीवी की सच्चाई मुझे सामने लानी ही पड़ेगी। ओ गॉड, मैं क्या करूं? मेरी मां समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों वो प्रीति पर बिना मतलब का झूठा लांछन लगा रही हैं? मैं प्रीति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी प्रीति ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तो मनपसंद शादी की है। यदि प्रीति को कोई और पसंद होता तो वो ऐसा क्यों करती? वो मुझसे शादी ही नहीं करती, सूरज से शादी करती। लेकिन अब माँ को ये बात कौन समझाए? माँ ने जरूर प्रीति को कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी वो गुस्सा होकर शायद घर से कहीं चली गई है। लेकिन कहाँ गई है प्रीति? फोन भी नहीं लग रहा है उसका। मुझे तो प्रीति की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ना जाने प्रीति कहाँ गई होगी। अरे प्रीति, तुम कहाँ गई थी? प्रदीप जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रदीप जी, अभी कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, उल्टियां भी हो रही थी मुझे, और खाना भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी आज। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने? प्रदीप जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने प्रीति। मैं अभी मम्मी को बुलाकर खुशखबरी सुनाता हूँ। हाँ हाँ। मम्मी, मम्मी। क्या बात है प्रदीप, तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? मम्मी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी सुना रहे तुम मुझे? मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, मैं दादी बनने वाली हूँ? हाँ मम्मी। लेकिन कुछ नहीं मम्मी। जाओ प्रीति, मिठाई लेकर आओ, मम्मी का मुंह मीठा करवाओ। हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। बेटा, ये बच्चा तेरा नहीं है। तेरी बीवी दूसरे का बच्चा लेकर घूम रही है अपने पेट में। बस बहुत हुआ मम्मी, अब मैं तुम्हारी फालतू की बातें बिल्कुल सुनने वाला नहीं हूँ। शर्म करो, तुम क्या बोल रही हो? मैं इसकी नाजायज औलाद को अपने घर का वारिस बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। प्रीति की सास ने अपने दिल और दिमाग में यही बैठा कर रखा था कि उनकी बहू की चाल चलन ठीक नहीं है, और ये जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वह सूरज का बच्चा है। उनके दिल में सिर्फ प्रीति के लिए नफरत और उसके बच्चे के लिए भी नफरत पैदा हो गई थी। इसी तरह दिन बीतते गए और 9 महीने भी बीत गए और प्रीति को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं भी प्रदीप को साफ साफ कह दूंगी कि बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा। अम्मा जी बधाई हो, आप दादी बन गई हैं, आपका पोता हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ अम्मा जी, बोलिए। आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे का और मेरे नाती का दोनों का डीएनए टेस्ट कीजिए। अम्मा जी, आप ये क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरा इतना सा काम कर दीजिए बस। जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करता हूँ। बस ये बात मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि मेरे बेटे को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा फिर। हाँ, लेकिन उसके बाद यदि सच्चाई सामने आई तो मैं बहू को और उसके बच्चे को घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे से उसका तलाक दिलवा दूंगी। और यदि ये बच्चा मेरे बेटे का हुआ तो फिर मैं अपनी बहू को प्यार से अपना लूंगी और उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। फिर मैं समझ जाऊंगी कि मेरी सोच ही खराब थी। फिर मैं ये सोच लूंगी कि मैंने ही गलत सोचा है। नमस्ते आंटी जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी, मुझे प्रदीप का फोन गया था। उन्होंने मुझे बताया कि प्रीति को बेटा हुआ है, बस इसीलिए बधाई देने चला आया। और एक काम और है, अगले महीने मेरी शादी है तो आप सभी लोगों को जरूर आना है। क्या शादी? हाँ आंटी जी, बहुत मुश्किल से मेरी शादी हो रही है, वो भी मेरी मनपसंद लड़की से। हाँ ठीक है, आएंगे हम लोग। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। प्रीति और प्रदीप को बताना सूरज आया था उनसे मिलने। हाँ ठीक है। शायद मैं ही गलत थी, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया इन दोनों के बारे में। अम्मा जी, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। क्या आया है डॉक्टर साहब टेस्ट रिपोर्ट में? अम्मा जी, आप गलत सोच रही थी, बच्चा प्रदीप जी का ही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने अपनी नाती का डीएनए टेस्ट करवाया है। हाँ ठीक है अम्मा जी, निष्फिक्र रहिए आप। ठीक है, अभी आपकी नाती को और आपकी बहू को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। हे भगवान, मैं कितना गलत सोच रही थी। धिक्कार है मेरी सोच पर। मैंने अपनी देवी जैसी बहू पर इतने गंदे गंदे लांछन लगाए, उसके बाद भी मेरी बहू मेरे साथ है।
आज के बाद कभी मैं इस तरह की सोच नहीं रखूंगी और कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचूंगी। वो तो अच्छा है मैंने प्रदीप से ये बात नहीं बोली और डॉक्टर साहब से बोली। यदि डॉक्टर साहब से ना बोलकर मैं प्रदीप से ये बात बोलती तो वो तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करता और मुझे छोड़कर भी चला जाता। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठी, अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते घर को उजाड़ने चली थी। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं जाकर अपने नाती से मिलती हूँ। किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया अपनी बहू के ऊपर। वो तो भला हो मेरे बेटे का जिसको अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास है, वरना मेरे इतने भड़काने के बाद तो उनकी गृहस्थी टूटनी ही टूटनी थी। तो दोस्तों, जो गलती मैंने की है वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।